हेलो फ्रेंड्स। अब आपको एक नई प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी कि हमने हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम दिया था उसका मैसेज कई बच्चों के पास आ रहा है जिनकी बायोमेट्रिक पेंडिंग थी। जिसकी बायोमेट्रिक हो गई थी उनके साथ भी ऐसी दिक्कत देखने को मिली है, और जिनकी नहीं हुई थी उसको तो दोबारा से ही पंचकुला जाके अपनी बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। जैसे ही आप अपना मेल खोलोगे, अगर आपको नहीं पता तो आप जल्दी जल्दी अपनी मेल खोल के देख लीजिए कि आपके पास भी ये मैसेज आया हुआ है या नहीं। ऐसे भी कई कैंडिडेट हैं जिनकी बायोमेट्रिक हो चुकी थी लेकिन फिर भी उनके पास ये मैसेज आया हुआ है कि आपकी जो बायोमेट्रिक है उस टाइम पे रिजेक्ट हो गई थी और दोबारा पंचकुला जा कर के आपको करवानी है। जैसे कि मैं अपनी बताऊं, मेरी अच्छे तरीके से बायोमेट्रिक हुई थी लेकिन फिर भी मेरे पास ये मैसेज आया है, तो मुझे भी जा कर के दोबारा पंचकुला अपनी ये बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मतलब करवाने के बाद भी फिर भी ये मैसेज आ रहा है। अगर किसी की नहीं हुई तो चलो उनकी नहीं, उनको तो करवाना ही पड़ेगा। जिनकी हो गई थी उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, पंचकुला जा कर के अपना ये बायोमेट्रिक जाके वहाँ पे करवानी पड़ेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे अपना सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपने एडमिट कार्ड चेक करना है। वहाँ पे आपने देखना है कि आपकी बायोमेट्रिक रिजेक्ट हो गई थी या नहीं हो गई थी। तो चलो देखते हैं हम कैसे इसको हम ओपन करेंगे। आप अपनी मेल ओपन करोगे ना, सबसे पहले मेल ओपन करोगे। जैसे ये मेरे पास कल मैसेज आया था, सी कहाँ गया HSSC का। इसमें आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे लिंक दे रखा है, पहले ये पढ़ के देखो भी है क्या। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट यूर बायोमेट्रिक कैप्चरिंग कुड नॉट बी कम्प्लीटेड। जिसके पास भी नहीं आया, आपकी उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई थी, जो हमने CET 2025 का एग्ज़ाम दिया था, एंड इज़ करंटली पेंडिंग एज पर द पब्लिक नोटिस। ये नोटिस जो डाला गया है ये हमारे पास 7 मई को डाला गया है। द कमीशन विल बी कंडक्टिंग द पेंडिंग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ सच कैंडिडेट्स। जिनकी नहीं हुई थी उनकी दोबारा से पंचकुला जा कर के हमें अपनी बायोमेट्रिक कंप्लीट करवानी है। इन द फर्स्ट फेज द कमीशन हैज़ फाइनलाइज द शेड्यूल फॉर 6 डेज। पहले जो है HSSC है जो 6 दिन का शेड्यूल देगी। जिनके भी रोल नंबर इन 6 दिन में, 6 दिन का क्या मतलब है, 11 तारीख से जो है शुरू हो जाएगी बायोमेट्रिक। पहले 6 दिन से मतलब मंडे टू सैटरडे का टाइम देंगे। जिन बच्चों का रोल नंबर इन डेज में है वो वहाँ पर जाके अपनी वेरिफिकेशन करवा सकता है, और जिसका नहीं है उनका नेक्स्ट नेक्स्ट शेड्यूल में रोल नंबर आ जाएगा। तो आपने यही चेक करना है कि आपका कौन सी डेट में, कौन से 6 डेज में आपका रोल नंबर आ रहा है। In next phase, your admit card with the schedule details will be made available on the link। ये लिंक दे रखा है, इसको ओपन करके आप अपना CET का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के आप इसको चेक कर लेना। यू आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट। जिनका इन 6 डेज में रोल नंबर ना दे रखा हो तो वो रोज़ भाई मतलब चेक करते रहना, कहीं आपका रोल नंबर चला ना जाए, पहले 1 हफ्ते में आपका नाम आ ना जाए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना देखते रहे रेगुलर इस साइट पे आकर के। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ इस लिंक को कि कैसे चेक करना है। इस लिंक पे ओपन करो। ओपन करने के बाद ये इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ जाएंगे, इनको रीड करो। देन ये लॉगिन का ये ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ आपको अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ये देखो, ये रोल नंबर 1 मैंने ओपन किया है। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन आप दे रखोगे, देखिए ये ब्लैक में है सारे। यहाँ पे आपको 10 नंबर मिलेगा, ये देखो सीरीज़ में नंबर 10 आपको देखने को मिलेगा। ये अगर आपका रेड कलर का देखो, द रिजल्ट इज सब्जेक्टेड टू सबमिशन ऑफ बायोमेट्रिक शेड्यूल फॉर द सेम विल बी शेयर्ड शॉर्टली। ये जो आपका रेड मिलेगा अगर आपकी बायोमेट्रिक उस टाइम पे रिजेक्ट हुई थी। तो इस ये अगर है तो आपने पंचकुला जाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। और यहाँ से ये देखो, ये 3 डॉट है ना, यहाँ पे अपने फ़ोन से चेक कर रहे हो अगर आप, ये यहाँ पे 3 डॉट हैं, यहाँ पे क्लिक करके अब आपको जो ये देख नीचे है ना बायोमेट्रिक एडमिट कार्ड, ये ओपन करोगे तो यहाँ पे जैसे ये क्या लिख रखा है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट योर बायोमेट्रिक कैप्चरिंग कुड नॉट बी completed ड्यूरिंग CT 25 ग्रुप C एग्जामिनेशन इज करेंटली पेंडिंग।
As per the public notice dated 7/5/2026, Commission will be conducting the pending biometric verification of such candidates. In the first phase, the Commission has finalized the schedule for 6 days. In next phase, your admit card with the schedule detail विल बी मेड अवेलेबल हेयर, यानी कि मेरा इन 6 डेज़ में रोल नंबर अभी नहीं आया है, तो मेरे पास ऐसा नोटिस आया। अगर फर्स्ट 6 डेज़ में अगर मेरी होती तो यहाँ पे डेट दे देते भई उस डेट को आपको आके अपनी बायोमेट्रिक कंप्लीट करवानी है। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपने अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के कैसे आपने चेक करना है कि आपकी बायोमेट्रिक उस टाइम पे कंप्लीट हुई थी या फिर रिजेक्ट हुई थी। इसको मतलब लीनिएंट मत लेना अपना ये एक सीरियस इशू है। अगर आपके नंबर ज़्यादा बन रहे हैं सीटी में और आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो आगे आने वाली जितनी भी पोस्ट हैं उनमें आपका रोल नंबर नहीं आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। पहले जा कर के अगर आपका रोल नंबर दे रखा है, जिस डेट में दे रखा है, जिस डेज़ में दे रखा है, तो पंचकुला जा कर के अपने जो है वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। विदाउट वेरिफिकेशन के आपके कोई भी रोल नंबर किसी भी पोस्ट के लिए आगे इश्यू नहीं होंगे। तो थैंक यू गाइस।